औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों मैं चंद दिनों तो देख रहा सा सुन रहा सा एक बड़ा ही पिटीफुल और बड़ा ही मतलब काबिले रहम गल आ कि कुरान साडे उत्ते या मुसलमान हुक्मराना दे उपर फर्ज करदा कि दुनिया दे अंदर जिस भी जगह ते मुसलमानों के उपर जुल्म ज्यादती हो रही आ ते उन्नू खत्म करना, उहदे खिलाफ जहाद करना तुहाडे उत्ते फर्ज कर दिता गया। ला महल्ला मैं बहुत ज्यादा आलम फाजल ते नहीं हाँ, लेकिन जड़ा मैं समझिया या जड़ा मैं तो अंदाजा लगाया या जी मेरी समझ आई है गल वो यही आ कि अल्लाह ताला ने तमाम मुक्तदरियाते जड़े अहले ईमान ने या अहले दीन ने या मुस्लिम ने उन्होंने उत्ते फर्ज किया कि अगर दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे तुहाडे मुसलमान भाइयों उत्ते बहनों उपर बच्चों के उपर जुल्म सितम हो रहा तो तुहाडे ते जहाद फर्ज आ। जहाद की आ उन्होंने फिर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि जहाद आ या ये कि तुसी उन्नू जोरे बाजू ना ताकत ना उस जुल्म नू रोको, नहीं तो कम से कम जुबान ना ते रोको। लेकिन इंतहाई शर्म की गल यह कि ट्रंप साहब ने मुसलमानों वल के कट्ठिया करके बिठा के उन्होंने झांसा दे के उस तो बाद जनाब उन्होंने डरा धमका के सार, क्योंकि ये जिन्ने ही मुसलमान हुक्मरान ने ना इन्होंने सारे दी कमजोरियां ने। तुसी गौर कदी करोगे ना मुसलमान हुक्मरान दे, कोई बादशाही बचाने वास्ते, कोई अपनी नजायज हुकूमत बचाने वास्ते, कोई अपना नजायज इकतदार बचाने वास्ते, कोई अपना नजायज कब्जा बचाने वास्ते, मतलब सारे दे सारे इस तरह कर रहे हैं कि वो ट्रंप तो डरते हैं कि ट्रंप ने अगर साड़ी मुखालफत शुरू करती, CIA ने मुदाखलत शुरू करती या अमरीका के एजेंसियां ने शुरू करता मुदाखलत, नवा मसला बन जाएगा। इस वास्ते ये सब डरते वो सब कुछ बनते गए, बल्कि इसराइल और पाकिस्तान एक मामले बिल्कुल कट्ठे हो गए कि जी ट्रंप साहब नू नोबल इनाम पीस का दिता जाए, अमन का दिता जाए। जिस बंदे ने एक भी तुसी समझ लो भी एक भी जगह ते इंसाफ दे नाल ना अमन किया ना जंगबंदी करवाई। किस तरह जिन्ना चिर तक साढ़े ते मिजाइल चलते रहे इंडिया की तरफों वो खामोशी ना बैठा रहा, तो जदों साढ़े पाक फजाइया ने, मैं सलूट करना पाक फजाइया उन्होंने 3-4 जहाज उन्होंने सुट ले ने, फिर जनाब ट्रंप साहब ने याद आया नहीं ये तो बंद करनी है जंग। दूसरे नंबर पर यूक्रेन की जंग अजे तक भी चल रही है। तीसरे नंबर पर उसकी एक वजह वा, जिथे भी जंगा होणगियां जिथे भी फसाद होएगा अमरीका नूं उस च फायदा। तीसरा सब तो बड़ा जिहड़ा शैतानी खेल खेलिया जा रहा इसराइल की तरफों कि साडे जिहड़े फलस्तीनी भाई ने बहना ने बच्चे ने उन्होंने कतल किया जा रहा, उन्होंने नस्ल कुशी की जा रही। उधरों अकवाम मुतहदा के अंदर बहुत सारे मुल्कों ने मूव किया है केस कि इसराइल नूं लिया जाए के खिलाफ केस किया जाए कि नस्ल कुशी कर रहा फलस्तीनिया की। लेकिन ट्रंप साहब ने बैठ के इन्हें सारे चौधरियों इकट्ठिया किया, जोड़े मुसलमान हुक्मरान ने 5-7 वड्डे समझते जोड़े ने मतलब मनने वाले ने, उन्होंने बिठा के उन्होंने कहा जंग बंद कराओ। जंग बंद किस तरह की आ, सिर्फ जंग बंदी का मतलब एक सी कि जड़े बंदे गिरफ्तार होए ने, हमास ने पकड़े ने या जड़े भी फलस्तीनियों के कब्जे च ने इसराइल के यहूदी उन्होंने छुड़वाया जाए, और जड़े इन्हों के फलस्तीनी इसराइल के कब्जे च छुड़ाया जाए, और जड़ियाँ कोई मैयतां ने या जड़े कोई फौत हो गए ने या शहीद हो गए ने उन्होंने डेड बॉडियां वापस की जान। और जिस दिन ये दोनों काम हो गए, डेड बॉडियां वापस हो गई इसराइल दियां और उन्होंने जड़े कैदी सन रिहा हो गए, तू कौन तो मैं कौन। ना फलस्तीनी हुकूमत का कोई फैसला, ना फलस्तीनी मुमलकत का फैसला, ना कोई फलस्तीन का अलहदा एक रियासत का फैसला। फैसला की होया कि उन्होंने बंदे छाड़ दो, सारे वो छड़ा ले। उस तो बाद इसराइल उत्थे ही रस्सा हो पैदा।
ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਔਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਰ-ਤਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਈਰਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਸਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਦੋ ਸਾਡੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾ ਦੇ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕਜ਼ੀਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।